हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम चैप्टर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल बोर्ड एग्जाम्स में आता है। तो क्या है वो टॉपिक? फाइंडिंग रूट्स फ्रॉम फॉर्मूला। मतलब क्या इसका? आज की क्लास में हम ये सीखेंगे, क्या सीखेंगे? एक फॉर्मूला सीखेंगे। किस लिए? रूट्स फाइंड करने के लिए। किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पिछली क्लास में अपन ने क्या सीखा? फैक्टराइजेशन मेथड। किस लिए? रूट्स फाइंड करने के लिए। इस क्लास में हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। जैसे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है x इक्वल्स टू, x मतलब अपन ने हर चीज में x से तो निकाला है, वही तो उसके रूट्स होते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इस इक्वेशन के दो रूट्स है। आई बात समझ में? अब दो रूट्स कैसे? क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्लस माइनस। मतलब कि एक तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होगा। और दूसरा क्या होगा? x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक रूट तो हुआ ये और एक रूट हुआ ये दो रूट्स किसके हैं? इस जनरल इक्वेशन के। कैसे फाइंड किए? ये है वो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब यूज लेना है? जैसे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो अपन अपना दिमाग लगा के क्या कर लेते हैं? स्प्लिट कर लेते हैं मिडिल टर्म को। लेकिन ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला वहां यूज लेना है जहां आपकी मिडिल टर्म क्या हो? स्प्लिट ही ना हो रही हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कैसे स्प्लिट होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वहां काम आएगा। अब एग्जांपल देखो एक इसका। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मान लो इसमें ये 5x है, अपन इसको स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि इसको स्प्लिट करेंगे कैसे। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला मतलब x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला है। अब इसमें b क्या है? 4 तो कांस्टेंट है, a क्या है, c क्या है? तो a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू क्या आएगी? माइनस b मतलब माइनस का 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 और c मतलब 6 अपॉन में 2 और a मतलब 1। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 5 प्लस माइनस रूट माइनस 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25। ये 25 माइनस 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 अपॉन में 2 1 जा 2। तो इक्वल्स टू में क्या होगा? 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1। तो रूट 1 क्या होता है? 1 होता है अपॉन में 2। तो फाइनल आंसर क्या होंगे अपने? x इक्वल्स टू, दो रूट्स अपने को फाइंड करना है, वो दो रूट्स है, एक तो 5 प्लस 1/2 और एक है x इक्वल्स टू 5 माइनस 1/2। तो ये हो गया 5 इक्वल्स टू 6/2 और ये हो गया x इक्वल्स टू 4/2।
तो यहाँ x की वैल्यू आई 3 और यहाँ x की वैल्यू आई 2। ये अपने दो रूट्स फाइंड कर लिए अपने किसके, इस इक्वेशन के, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आई भी बात समझ में? अब बोर्ड पर ध्यान रखना अपना। एक और एग्जांपल लेते हैं, x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फॉर्मूला रखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है भाई, एक बात ध्यान रखना, हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके अलग से नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना। तो वैल्यू पुट करते हैं अब, x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब -6 प्लस माइनस रूट b² मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 1 और c मतलब 4 अपॉन में 2 और a मतलब 1। तो x इक्वल्स टू ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस रूट -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस रूट 36 माइनस 16 कितना हुआ 20 अपॉन में 2। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, अब 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा और रूट 5 अंदर रह जाएगा अपॉन में 2। तो रूट्स क्या हुए दो, x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 2 और x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन में 2। अब ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, x इक्वल्स टू ऊपर 2 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, फिर x इक्वल्स टू यहाँ भी 2 कॉमन ले लिया 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये भी कैंसिल आउट। तो फाइनल x की वैल्यू आई है 3 प्लस रूट 5 एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5। ये दो रूट्स अपने किसके आए हैं, इस इक्वेशन के। तो ऐसे अपन को इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसके रूट्स निकालने हैं। आई बात समझ में? दोबारा देख लो एक बार। सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बैठा लो। क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² अपॉन b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लिखने के बाद में ये भी तो बताना चाहिए a b और c है क्या। तो a का मतलब है x² का कॉफिशिएंट, b का मतलब है x का कॉफिशिएंट और c का मतलब है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आने के बाद में उन सभी वैल्यूज़ को इनकी जगह पे पुट कर दिया। फिर इनको सॉल्व करने के बाद में इस पार्ट तक पहुँचे। अब देखो, वैसे तो अपन ये भी लिख सकते थे 6 प्लस रूट 20 अपॉन 2, ये भी रूट हो सकता था, लेकिन जितना आप आंसर को सिंप्लीफाई करके लिखोगे उतना आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 20 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसको सिंप्लीफाई किया, फिर a को प्लस में लिखा, a को माइनस में लिखा, फिर 2 कॉमन लेके नीचे वाले 2 को कैंसिल आउट किया। जो फाइनल आंसर क्या आया, 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5। ये थे इस इक्वेशन के दो रूट्स। आई भी बात समझ में? आगे देखो, अब देखो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उनको बताने जा रहा हूं।
अपन ने फॉर्मूला तो देख लिया, लेकिन अगला टॉपिक देखो अपना। अगला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। कई बार बोर्ड के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तब क्या करना है, इसके लिए ध्यान रखना, अपन जो ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अपन जो ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इसमें जो ये वाला पार्ट है, कौन सा, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे, देखो, अगर इसको मिटा देते हैं एक बार फॉर्मूले को, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, तब होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब डिस्टिंक्ट मतलब क्या, डिफरेंट। कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तब रूट्स कैसे होंगे अपने, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, तब क्या होगा, तब होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब फर्स्ट पार्ट में तो क्या थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, कोई 8 आया, कोई 10 आया। लेकिन इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल है, तो इसमें रूट्स तो रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे, मतलब 4 4 5 5 9 9 11 11, मतलब दोनों नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे। इसी तरह से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, मतलब नेगेटिव में, तब क्या होगा, तब होगा रूट्स आर नॉट रियल। नेगेटिव है मतलब क्या है, कि रूट्स रियल नहीं है। आई बात समझ में? तो इनको, इन 3 पॉइंट्स को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, दोबारा देख लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव में है, मतलब 0 से बड़ी है, तब क्या होगा, रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है, तो रूट्स रियल तो होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल, मतलब सेम होंगे। थर्ड में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम है, मतलब नेगेटिव में है, तब क्या होगा, वो अनरियल रूट्स होंगे। आई बात समझ में? तब देखो क्वेश्चन देखना इसके ऊपर। क्वेश्चन तुम्हारा आएगा जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया बोर्ड के अंदर और बोला फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो क्या करोगे इसमें, सबसे पहले ए पता होना चाहिए। ए क्या है इसमें, 1, बी क्या है -1 और सी क्या है 2। तो वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में, किसमें, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्यों, क्योंकि जो ये वैल्यू है इसको डी से नोटिफाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला दिया था वो किसने दिया था, श्री धनाचार्य ने, तो इसलिए इसको डी से नोटिफाई कर सकते हैं। तो आगे देखो वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2। तो ये हुआ 1 -4 2 जा 8 इक्वल्स टू क्या हुआ, -7 आया आंसर। मतलब रूट्स आर अनरियल। रूट्स क्या है, अनरियल है इसके। क्यों, क्योंकि अपन ने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम मतलब नेगेटिव में आती है, तो रूट्स क्या होंगे, अनरियल होंगे। और एग्जांपल देखो, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या होगा, पहले a की वैल्यू 1, b की वैल्यू
-3, c की वैल्यू 4। अब क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट करते हैं, d = b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है -3, तो ये -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 4 जा 16, मतलब आंसर क्या आया माइनस का अगेन 7। तो यहाँ पे भी क्या होगा, द रूट्स आर अनरियल। आई बात समझ में, अनरियल वाला कैसे होगा? ओवरऑल अपनी डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 से छोटी आनी चाहिए, मतलब नेगेटिव में आनी चाहिए, तब क्या हो जाएंगे रूट्स अनरियल हो जाएंगे। और एग्जांपल देखो, इक्वेशन है x² + 7x -20 = 0। इसमें a है 1, b है +7, c है -20। तो फॉर्मूला क्या है, d = b² - 4ac, इसमें पुट करना है। b की वैल्यू है 7, तो ये 7 का स्क्वायर -4 × 1 × -20 इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49, 4 × 20 मतलब 4 2 जा 8, 80, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या आया 129। ये किसका है, प्लस का है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आई बात समझ में? जब 0 से बड़ा नंबर आया कोई b² - 4ac की वैल्यू में, उसका मतलब क्या है, रूट्स एक तो रियल है और दूसरे डिस्टिंक्ट है। एक और एग्जांपल देखो, इक्वेशन है 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसमें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1/3। तो फॉर्मूला क्या है, d = b² - 4ac, इसमें पुट करना है। b की वैल्यू -2 है, तो ये -2 का स्क्वायर 4 × a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 1/3। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचा, सिंपल 4। तो ये हो गया 0। इसका मतलब द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल क्यों? क्योंकि अपनी वैल्यू क्या आ रही है b² - 4ac की, 0, इसलिए रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। आई बात समझ में? तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने क्या सीखा। पहला पॉइंट, अपन ने फॉर्मूले से रूट्स निकालने सीखे। कौन सा फॉर्मूला से, x = b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूले से अपन ने रूट्स निकालने सीखे। फिर अपन ने सीखा नेचर ऑफ रूट्स, मतलब b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तब क्या होगा, b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो तब क्या होगा, b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो तब क्या होगा। उसके अपन ने एग्जांपल्स देखे, उससे समझा कैसे निकलते हैं रूट्स की नेचर। तो ये सीखा अपन ने आज की क्लास में। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।